शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो दिखाओ कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम है एंड ऑफ ए गिवन स्लैंट हाइट आपका इस, और उसकी गिवन स्लैंट हाइट, यानी कि लास्ट में आपको ये भी प्रूव करना है। आप इसको कैसे देखते हैं? अगर ये बनाए सर, ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा या ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ये देखो, इसको थीटा मान लीजिए अपना। Let theta be the semi vertical angle and इसको मान लेते हैं K, आपका L मान लो जो भी आपका, and small k be the slant height of a cone। ये हो गया सर आपका। तो अब आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इतना पोर्शन लेते हैं आपका, ओनली सच पोर्शन यू आर टेकिंग, ये आपका देखो थीटा, दिस इज ए, दिस इज डी एंड दिस इज, इतना वाला, इसको भी ले सकते हैं आप, आइदर ऑफ एनी ट्राइंगल आपका देखो दे सकते हैं। तो ना इन ट्राइंगल बी डी ए लिखे या ए डी बी लिखे, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ थीटा, दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ना उधर से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए डी। ठीक हो गया सर? इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको आपने के लिया हुआ है, इतना ही हाइपोटेन्यूज के लिया हुआ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका बी डी अपॉन के। तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू के साइन थीटा। ऐसे ही आपका नाम cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ना cos थीटा इज इक्वल टू बेस आपका क्या, बी डी, नो बेस इज ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज के। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू, एंड ए डी इज इक्वल टू के cos थीटा। ये आपकी मदद करेंगे, धीरे आपका लगता है। तो लेट बी डी ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये आपका नाम, ये आ गया आपका के साइन थीटा बी डी की वैल्यू, और ये आपका जो आया है इसका ए डी की वैल्यू आपका के कॉस थीटा आ गया। तो नाउ लेट y be the volume of cone। तो वॉल्यूम y इज इक्वल टू 1/3 क्या होता है सर, पाई जी, पाई ये रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर की जगह में देखो, आर क्या है, बी डी है, बी डी का स्क्वायर और इनटू एच आपका क्या हो गया, क्लियर है? तो ना y इज इक्वल टू 1/3, बी डी कितना हो गया, बी डी देखो वहां पे क्या लिखा था,
के साइन थीटा का स्क्वायर और इंटू एडी आपका क्या है, के कॉस थीटा। देन y इज इक्वल टू 1/3 के क्यू, ये देखो के और के स्क्वायर आपका देखो ना दिस एंड साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस थीटा। चेक कर लीजिएगा सर कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। अब नाउ पाई जी पाई ठीक है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में कहाँ करते थे, पैरामेट्रिक में, याद आ रहा है? नहीं भूल गए। पाई/3 ये तो आपका डिवाइड और ये के क्यू ये तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, या एक चीज याद करिए कि जब साइन की पावर इवन होती है और कॉस की पावर ऑड होती है, याद आ रहा है कुछ? नहीं आया? नहीं वो तो प्रोडक्ट रूल तो मैं लगा ही देता हूं, लेकिन मैंने कहा याद करो जरा, ऐसा कहीं आ रहा है? जब साइन की पावर इवन होती है और कॉस की ऑड होती है, तब आप क्या करते हैं? करो यार, ये कॉस थीटा हो गया, एनी हाउ नाउ d/d थीटा हो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा हो गया और फिर आपका d/d थीटा हो, स्क्वायर हट जाएगा तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल के साथ चेन रूल भी लगा और फिर आपका प्लस, अब आपका क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा और d/d थीटा ना कॉस थीटा, तो ना dy/d थीटा इज इक्वल टू पाई के क्यूब अपॉन 3 कॉस थीटा इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, हमारा राइट सर देख लीजिएगा, पाई के क्यूब अपॉन 3 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा। ये आ रहा है, चेक कर लीजिए। हम क्या कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, आपका पाई के क्यूब अपॉन 3 साइन थीटा आप कॉमन ले लेते हैं, तो ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब साइन थीटा के केस में 0 इज स्मॉलर देन, याद है थीटा इज स्मॉलर देन पाई/2 आपका, तो देयरफॉर तो साइन थीटा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर बाय, याद करो थोड़ा सा, साइन स्कीम अगर आप करते हैं तो dy/d थीटा कितना होता है, बोलिए, विल बी सेम एस जो आपके देख रहे हैं, आपका जो बना दिस, तो दिस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जीरो इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन पाई/2, ऐसा तो समझ, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, तो बाई साइन स्कीम से dy/d थीटा विल बी सेम एज, ये हो जाएगा आपका, इसका मतलब अब आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा OT, 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड क्वेश्चन रूल QR, क्वेश्चन रूल का मतलब होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू जो आप tan थीटा करते हैं, ये दिस इज द, ये क्वेश्चन रूल हुआ QR, इसका मतलब यहाँ पे दिस इज द, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू
ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स करना चाहें तो इक्वल टू अल्फा आप कर दीजिए इसका देखो। तो साइन स्कीम अगर आप देखेंगे तो साइन स्कीम फॉर डी वाई बाई डी थीटा दैट इज आपका क्या था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर ये 0 हो गया, आपने क्या किया इसको अल्फा मान लिया देखो आपने, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका पाई बाई 2 के बीच में 0 पाई बाई 2 के बीच में हो गया। क्लियर? तो क्या करते हैं, पहले वाले में आपका क्या होगा पॉजिटिव, और इधर आपका क्या होगा नेगेटिव। तो अब आपका पुट अगर थीटा इज इक्वल आपका पाई बाई 4 आपका रखते हैं देखो अपना, तो ये आपका 10 अल्फा इज इक्वल आपका क्या होगा, ये √2 यहाँ है ऊपर में, तो 10 बस कुछ नहीं करना, 10 y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इज इक्वल अल्फा एंड इसकी वैल्यू पर 10 इनवर्स √2। आपने डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा, छन मारा नहीं मारा है? देख रहे हैं, देखो देखो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको आ जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम बिल्कुल उसी का बड़ा भाई है, छोटा भाई जेठा भाई वाला है।